पाकिस्तान में तो ऐसे लग रहा है जैसे ये अफगानिस्तान ही है, अब पाकिस्तान नहीं है। वहां पे सुनने में आया कि जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का जो पुलिस स्टेशन था, वहां पे दहशतगर्द घुस गए। उन्होंने वहां पे पुलिस को होस्टेज बना लिया, लोगों को होस्टेज बना लिया, बंदे छुड़ा के ले गए। फिर बाद में खबरें ये चली कि जो कंटोनमेंट था उसमें भी वो घुस गए हैं। 40 लाख अफगान महाजरीन को हमने जगह दी, किस हद तक उनके लिए सहूलतें पैदा की, और बदकिस्मती ये है कि वही हमसे लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उनके हमने पैसे भी लिए। जब अगर हमने उनको यहाँ पे रखा तो उनके नाम पे अफगानिस्तान जो से महाजिर आए, रिफ्यूजीज आए, उनके हमने नाम पे पैसे भी लिए। साथ उन्होंने आके साथ जो वहां पे सिक्योरिटी पे खड़े थे उनकी बंदूकें छीन ली। सिक्योरिटी वाले बंदूकें खड़े थे लेकर उन्हीं की छीन ली उन्होंने बंदूक। क्या वजह है कि इंडिया के ऊपर हम इल्जाम तो लगा देते हैं, कोई कभी सबूत कोई मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है, असल में इसके पीछे भी इसराइल है। अच्छा, यानी अमेरिका। बात सुने ना, इसराइल ने इनको सबक दिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं है। ठीक है, लड़ोगे तो जूतियां खाओगे। आप इस पॉइंट पे आ चुके हो इस वक्त, क्योंकि उसकी वजह ये है, अगर यहां से ये इधर से ये आपका टेररिज्म सेंटर जो है वहां पे घुस गए हैं, तो उधर तो वो पीओके कह रहे हैं, वो पीओके कहते हैं हमारा। तो इधर से जान छुड़ाओगे, भागोगे तो उधर से वो मारेंगे फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। हमेशा की तरह एक बार फिर पाकिस्तानी भारत पर इल्जाम लगाते हुए अपने बुरे कर्मों पर रो रहे हैं। पाकिस्तानियों का रोना भी लाजमी है, क्योंकि इस बार तालिबान ने इतना बुरा मारा है कि स्थिति दुनिया को बताने लायक नहीं रही। अफगानिस्तान के बॉर्डर के पास पाकिस्तान ने एक आतंकवाद विरोधी स्पेशल फोर्स का बड़ा कैंप बना रखा था। तालिबान उस कैंप में घुसकर 7 गार्डों के हथियार छीनकर 25 स्पेशल फोर्स के जवानों को बंधक बना रखा है। पाकिस्तान की फौज ने इस खबर को भी दबा कर रखा है, किसी को बताने से शर्मा रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी फौज का अपना बनाया हुआ तालिबान है। किसको क्या बोले, पाकिस्तानी फौज तो मुंह दिखाने लायक नहीं रही। कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने तालिबान पर बहुत एहसान किए हैं, तो पाकिस्तानियों को याद रखना चाहिए कि पिछले 40 साल में पाकिस्तान ने अफगानी रिफ्यूजी के नाम पर अरबों डॉलर दुनिया भर के एनजीओ से खाए हैं, और कई अन्य देशों से भी पाकिस्तान ने अफगानी रिफ्यूजी के नाम की भीख लेकर खाई है। तो दोस्तों, आइए देखते हैं क्या कहना है पाकिस्तानियों का अपने कर्मों के फल पर। चैनल पर आने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो को पूरा देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद। तालिबान का वापस आना मतलब इतनी स्ट्रॉन्ग अरबों डॉलर तारा सा हमारा डिफेंस पे और सिक्योरिटी पे लग जाता है, और ये लोग जिस मर्जी जहां मर्जी घुस के जिस पुलिस स्टेशन पे वो कब्जा कर लिया। ये क्या, व्हाट इज द स्टेट ऑफ द अफेयर्स? हाउ डू यू सी दिस सर? चीमा साहब, मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के इदारों का, एजेंसियों का एक सबसे बड़ा फ्लेवर, ब्लंडर पे ब्लंडर। और मैं सबसे पहले तो बताना चाहूं कि ऑन ग्राउंड रियलिटी क्या है। इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया उसको किस तरह कवर कर रहा है, और उसके बाद मैं बताता हूं कि मुख्तलिफ किस्म की जो स्पेकुलेशन है वो इमरान खान साहब के हवाले से क्या है। एक तो इंटरनेशनल मीडिया यहां तक कह रहा है कि 4 पुलिस वाले जो है वो कत्ल हो चुके हैं, मारे जा चुके हैं। यहां तक उसकी जो न्यूज आउटलेट है उसने कहा है। दूसरा, उन्होंने हैंड ग्रेनेड्स के साथ हमला किया है। तीसरा ये कि ये जिस जगह वो घुसे हैं 25 लोग इन्होंने इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पकड़े थे। जगह का नाम था काउंटर टेररिज्म सेंटर। अब काउंटर टेररिज्म ही मेरा मकसद, अगर वहां पे ये हालात हो जाएं तो आपकी काउंटर टेररिज्म की तैयारी के बारे में तो दुआ खैर ही हो सकती है। अब और उसके बाद मैं बताना यह चाहूंगा कि उन्होंने आके साथ जो वहां पे सिक्योरिटी पे खड़े थे उनकी बंदूकें छीन ली हैं। सिक्योरिटी वाले बंदूकें खड़े थे लेकर उन्हीं की छीन ली उन्होंने बंदूकें। और फिर उसके बाद ये जो लोग अंदर जिनको इन्वेस्टिगेट भी किया जा रहा था, और जिन लोगों को जिन्होंने अटैक किया है, ये एक अम्ब्रेला एक ऑर्गेनाइजेशन है अंडर तालिबान, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने आर्मी हेडक्वार्टर पे हमला किया था, और ये वही ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मैरियट इस्लामाबाद पे भी अटैक किया था 2007 में। तो ये कोई छोटा मोटा काम नहीं है, वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर जो ये ग्रुप्स हैं, इन्हें पीछे से सपोर्ट हासिल है इंडिया और अमेरिका की। अच्छा। और हकीकी तौर में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कैसे, इंडिया की कैसे, और अमेरिका तो खुद वहां से चला गया, तो एक तरफ वो अमेरिका के खिलाफ लड़ रहे हैं। सबसे बदकिस्मती इस वक्त ये है कि ये जो सी पैक है ना, इसको भी बंद करवाना है, और दूसरा जो सैनिक का मुकाम है, या जिस तरह वो अफगानिस्तान से बहुत सारी मादनियात निकलती हैं, इनको रोक कर रखना चाहते हैं वो, और खुसूसन बरतानिया, अमेरिका
और इंडिया। वो इंडिया की तरफ आते हैं, लेकिन पहली बात अमेरिका की बताएं। अमेरिका तो खुद अफगानिस्तान से लड़ के चला गया। नहीं, वो लड़ना एक तो अलग चीज है। अफगानिस्तान वाले फिर क्यों अमेरिका की बात मानेंगे? नहीं, अफगानिस्तान वाले नहीं मानते, बल्कि इंडिया जो है ना वो उनके पीछे है। अच्छा अच्छा। वो पैसा जो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो ज्यादा अमेरिका इन्वेस्टमेंट करता है, ठीक है। इंडिया के थ्रू। ठीक है। किसी हालत में भी ये जो सी पैक है ना, इसको वो चलने नहीं देना चाहते। चलने नहीं इसकी देना बहुत बड़ी वजह ये भी है। ये भी है। हाँ, और ठीक जो है, हम मादनियात है इस वक्त अफगानिस्तान अपना हमारे बलोचिस्तान में, वो भी निकलने नहीं देना चाहते, इस वास्ते कि ये इनकी इकोनॉमी पावर है ना जो, हाँ। वो किसी तरीके से बैठी रहे। फिर ऊपर से देखें 40 लाख अफगान महाजरीन को हमने जगह दी, घर किस हद तक उनके लिए सहूलतें पैदा की, और बदकिस्मती ये है कि वही हमसे लड़ते हैं। ठीक है, लेकिन उनके हमने और पैसे भी ज्यादती लिए। जब अगर हमने उनको यहाँ पे रखा तो उनके नाम पे अफगानिस्तान जो से महाजिर आए, रिफ्यूजीज आए, उनके हमने नाम पे पैसे भी लिए, लेकिन वो एक अलहदा बहस होगी। ठीक बिल्कुल है, अलहदा बहस है। हाँ बिल्कुल। ये बताएं कि क्या वजह है कि इंडिया के ऊपर हम इल्जाम तो लगा देते हैं, कोई कभी सबूत, कोई नहीं, मतलब मैं आपको बताता हूँ क्या है असल में, इसके पीछे भी इसराइल है। अच्छा, यानी अमेरिका। बात सुने ना, इसराइल ने इनको सबक दिया कि पाकिस्तान के साथ लड़ना नहीं है, ठीक है। लड़ोगे तो जूतियां खाओगे। देखिए, ये दहशतगर्द जो है वो तो गुस्सा है, वो तो खैबर पख्तूनख्वा में हमले कर रहे हैं, पंजाब में हमले कर रहे हैं। फौज ने पार्लियामेंट का मुंह बंद करके और सियासतदानों का मुंह बंद करके उनके साथ मुज़ाकरात किए। वो मुज़ाकरात फेल हो गए। उन्होंने जिस दिन जनरल बाजवा का आखिरी दिन था, उन्होंने कहा कि आज हम दोबारा हमले करेंगे। अगर फौज ने मुज़ाकरात किए, पार्लियामेंट ने पूछा नहीं है, सियासतदानों को पूछा नहीं है, और आज दहशतगर्द जो है दोबारा हमले कर रहे हैं, तो फिर क्या इसमें किधर बात होनी चाहिए? पार्लियामेंट तो बात नहीं करती, फौज जिम्मेदारी लेती नहीं है। और हालात इस वक्त जी ये हैं कि वो जैसे अभी तालिबान की बात कर रहे हैं, वो अंदर घुस आए हैं। जो खैबर पख्तूनख्वा, तार साहब हम पंजाब में बैठे हुए हैं, हमारी माइंडसेट और है। आप खैबर पख्तूनख्वा में एमएल वली खान को, अवामी नेशनल पार्टी के जो हैं उनको सुने, वो भी यही कह रहे हैं कि 9 साल जो लोग, इमरान खान 9 साल से खैबर पख्तूनख्वा में है, लेकिन वहां की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की जिम्मेदारी नहीं लेती। वो कहते हैं ये फौज की जिम्मेदारी है। टीटीपी से टॉक्स की जिम्मेदारी नहीं लेते, वो कहते हैं फौज की जिम्मेदारी है। पॉलिटिशियंस ने हर चीज फौज को दे दी है। फौज कहती है सिविलियंस जो है वो अपना सिविलियन फेस इस सारे प्रोजेक्ट को दें। ये तो कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा मुल्क की। तो फिर किस डायरेक्शन क्या है? जब सियासतदान अपना काम नहीं कर रहे, फौज अपना काम नहीं कर रही, तो फिर डायरेक्शन क्या बनती है? डायरेक्शन मतलब ये मौला जेट 2 वाली हुई ताड़ साहब। चीमा साहब, इसको सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे पाकिस्तान की बनती तो फौज की है। उसकी वजह यह है कि जब इतने साल से चला पाकिस्तान को आप रहे हैं अयूब दौर से, आपने पूरे पाकिस्तान को एक हाइब्रिड पाकिस्तान बना दिया है। आप जिस तरीके से BRTs, जिस तरीके से आप सेनेट के ऑफिस के अंदर भी कैमरे, आज मैं सुन रहा था इंटरव्यू जो वो अपना सेनेटर जिन्होंने पीपल्स पार्टी से अभी रिजाइन किया है इस्लामाबाद से, नवाज खोखर साहब के जो लड़के हैं, आज उन्होंने मुस्तफा नवाज खोखर, आज वो एक इंटरव्यू दे रहे थे। उन्होंने कहा कि हमें एक कर्नल ऑपरेट करता था असेंबली में, वो आके बताता था कि भी तुमने आज किस तरह करना है, किसने बोलना है, किधर वोट डालना है, वो सारा कुछ करते थे। अब वो तो लोग खुल के बात करना शुरू हो चुके हैं, लेकिन हो बड़े अरसे से रहा है। और अगर ये सिचुएशन है, जज भी, और उन्होंने ये भी कहा कि जुडिशरी भी सारी मैनेज करते हैं, कर्नल लेवल के लोग, ब्रिगेडियर लेवल के लोग सारी जुडिशरी को भी मैनेज करते थे। ये आज नवाज खोखर साहब ने कहा है, और वो इंसानी हकूक की कमेटी के वो चेयर थे। वो कहते थे मुझसे भी फोन करके कहा जाता था फलां मसले को छेड़ना, फलां को नहीं छेड़ना। अगर दिस इज हाउ यू डू इट, एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ।